हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आर्यन चौरसिया, एसी मोटिवेशन का क्रिएटर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, आप सभी लोग जानते हो कि बिटकॉइन जो काम करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी काम करती है, राइट। बिटकॉइन के अलावा जितने भी क्रिप्टो करेंसी है, राइट, वो सारे ब्लॉकचेन पे ही बेस्ड हैं। ब्लॉकचेन का महत्व हम इंसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में। इस चीज़ को हम भली भांति जानते हैं। ब्लॉकचेन कई सारी चेन से बनाकर ब्लॉक का एक डाटाबेस है जो ब्लॉक में जानकारी इकट्ठा करके रखता है, ठीक है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि डाटाबेस क्या चीज़ है। तो बता दूं कि डाटाबेस कई सारी जानकारी का एक संग्रह है जिसको कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करके रखा जाता है। डाटाबेस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक बार में कई सारे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लॉकचेन का मकसद ही डिजिटल जानकारी को रिकॉर्ड करना और आसानी से लोगों तक पहुंचाना, यही ब्लॉकचेन का काम है। परंतु एक बार जो जानकारी ब्लॉकचेन में जमा हो गई, उसको वापस से बदला नहीं जा सकता है। और साथ ही ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड होने के कारण यह किसी एक व्यक्ति संस्था के कंट्रोल में नहीं होती है, जो कि इसको सबसे अलग और अनोखा बनाती है। दोस्तों, जो ब्लॉकचेन है ये डिसेंट्रलाइज होने के कारण इस पे किसी एक व्यक्ति का कमांड नहीं होता है। इसको कोई भी छीन नहीं सकता है। जो भी जानकारी आमतौर पर कंप्यूटर में रखी जाती है उसको आसानी से बदला जा सकता है, क्योंकि वो एक व्यक्ति या संस्था के नियंत्रण में होता है, जिसके कारण फ्रॉड करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। वहीं यदि मैं ब्लॉकचेन के बारे में बात करूँ, इसमें जो भी चीज़ें स्टोर हो गई हैं उसको फिर दोबारा से नहीं बदला जा सकता, जिसके कारण इसे फ्रॉड करना लगभग नामुमकिन है। ब्लॉकचेन कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन जानकारी को ग्रुप में जमा करते हैं और हर ब्लॉक की जानकारी को इकट्ठा करने की क्षमता होती है। जैसे ही एक ब्लॉक में जानकारी पूरी तरह से भर जाती है, वो दूसरे ब्लॉक से जाकर जुड़ जाता है और इसी तरह से यह प्रक्रिया चलती है, जिससे एक काफ़ी बड़ी डाटा की चेन बन जाती है, जिसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन की शुरुआत प्रसिद्ध क्रिप्टोग्राफर डेविड चॉम ने साल 1984 में ब्लॉकचेन जैसे प्रोटोकॉल का प्रस्ताव रखा, जिसको साल 1991 में स्टुअर्ट हेबर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनेटा ने आगे बढ़ाया। वो इस प्रकार का सिस्टम बनाना चाहते थे जिसमें रखी जानकारी के साथ छेड़छाड़ न किया जा सके, जिसमें वो सफल भी हुए। परंतु उस समय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपने समय से काफ़ी ज़्यादा आगे थी। ब्लॉकचेन को असली पहचान साल 2009 के बाद मिली, जब सतोशी नाकामोटो नाम के व्यक्ति या ग्रुप ने बिटकॉइन की खोज की और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बिटकॉइन में इस्तेमाल किया, और तब से लेकर आज तक का समय है जहां ब्लॉकचेन के बारे में हर कोई बात कर रहा है और कई जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्रकार, इसके कई सारे प्रकार हैं, लेकिन यहाँ पे तीन मुख्य प्रकार हैं, हम उसको जान जाते हैं। पहला, ब्लॉकचेन पब्लिक, ठीक है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि पब्लिक यानी कि पब्लिक ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन इत्यादि सभी पब्लिक ब्लॉकचेन है। इसमें जो भी जानकारी नेटवर्क में इकट्ठा होता है वह एक जगह स्टोर ना होकर कई सारे कंप्यूटर में स्टोर होती है, जिनको हम नोड्स भी कहते हैं। अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है तो आप भी पब्लिक ब्लॉकचेन का हिस्सा बन सकते हैं, जिसके बाद आपके पास जो भी गतिविधि अभी तक उस नेटवर्क में हुई है उसका सारा रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप माइनिंग भी कर पाएंगे। दूसरा, प्राइवेट ब्लॉकचेन। जिस प्रकार से पब्लिक ब्लॉकचेन एक ओपन सोर्स है, प्राइवेट ब्लॉकचेन इसका ठीक विपरीत है। यह क्लोज्ड सोर्स नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल करने के लिए आपको अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि इसको एक सिंगल पार्टी कंट्रोल करती है। इसके लिए चुने हुए लोग ही इस नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि प्राइवेट ब्लॉकचेन का काम पब्लिक ब्लॉकचेन की तरह ही करता है, परंतु यह एक दायरे के अंदर रहकर काम करती है ताकि हर कोई इसका इस्तेमाल न कर सके। इसका इस्तेमाल कंपनी या संस्था वोटिंग, सप्लाई चेन प्रबंध, फिर डिजिटल पहचान का इस्तेमाल करने के लिए होती है। हाइपरलेजर, मल्टी चेन, रिपल प्राइवेट ब्लॉकचेन का उदाहरण है। तीसरा, हाइब्रिड ब्लॉकचेन। हाइब्रिड ब्लॉकचेन पब्लिक ब्लॉकचेन और प्राइवेट ब्लॉकचेन से मिलकर बना है। यह प्राइवेट परमिशन और पब्लिक परमिशंस दोनों सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जिसकी मदद से कोई भी संस्था यह तय कर सकती है कि कौन सी जानकारी को पब्लिक रखना चाहिए, कौन सी जानकारी को प्राइवेट। आमतौर पर हाइब्रिड ब्लॉकचेन में जो भी रिकॉर्ड और लेन देन होती है उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता, परंतु उसको पब्लिक ब्लॉकचेन में वेरीफाई किया जा सकता है। ड्रैगन चैन हाइब्रिड ब्लॉकचेन का उदाहरण है, ठीक है। एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये काम कैसे करती है। ब्लॉकचेन के तीन सबसे महत्वपूर्ण
भाग हैं, ब्लॉक्स, माइनर्स और नोड्स। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। ब्लॉक जो होता है, जैसा कि आपको पता है, ब्लॉकचेन में कई सारे ब्लॉक से मिलकर बना होता है जिसमें डाटा इकट्ठा होता है। हर ब्लॉक का एक अलग हैश नंबर होता है जो कि पिछले ब्लॉक से जुड़ा हुआ होता है, और ये हैश तब बनता है जब कोई लेन देन होती है। ब्लॉकचेन हैश, अगर कोई इन ब्लॉक के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो ये हैश नंबर बदल जाते हैं, जिससे बड़े बड़े ही आसानी से पता चल सकता है कि ब्लॉक के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। ठीक है। माइनर्स, ब्लॉकचेन में माइनर्स का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि माइनर ही होता है जो नए ब्लॉक को माइनिंग करके बनाता है। उदाहरण के लिए, जब भी बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में कोई लेन देन ट्रांजेक्शन होती है तो उस लेन देन की जानकारी सबसे पहले माइनर को पास जाती है। माइनर इस जानकारी को वेरीफाई करता है, तब इसके लिए माइनर को उस ब्लॉक में जो भी ट्रांजेक्शन डाटा है उसकी जानकारी निकालनी पड़ती है, जो कि एक मैथमेटिकल पज पजल की तरह होती है जिसको केवल कंप्यूटर की मदद से हल किया जाता है। परंतु यह इतना आसान नहीं होता जितना सुनने या दिखने में लगता है। ब्लॉक की जानकारी निकालने के बाद माइनर उसको एक हैश नंबर दे देता है जो कि सभी ब्लॉक का अलग अलग होता है, और हर ब्लॉक का हैश नंबर पहले वाले ब्लॉक से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए दो ब्लॉक लेते हैं, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। अब माइनर को ब्लॉक ए को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले उसकी ट्रांजेक्शन डिटेल निकालनी पड़ेगी, और इसके बाद माइनर उसको एक हैश नंबर देगा जिसको हम हैश ए मानकर चलते हैं। अब इसी प्रकार से माइनर ब्लॉक बी की ट्रांजेक्शन डिटेल निकालता है और उसको हैश नंबर दे देता है, हैश बी। अब ये हैश बी जो पहले वाला हैश ए है उससे मिलकर बना होगा, यानी हैश बी प्लस हैश ए। अब आगे जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो हैश बी से जुड़ी होगी। अगर हैकर हैश ए पर अटैक करता है और उस हैश नंबर को बदलने की कोशिश करता है तो हैश बी भी उसके साथ बदल जाएगा, क्योंकि वो हैश ए से जुड़ा हुआ है। और इसी तरह से आगे की सभी ब्लॉक भी बदल जाएंगे, जिससे हैकर के लिए ब्लॉक चैन में अटैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसको एक साथ सभी ब्लॉक को हैक करना पड़ेगा, और यह सब करने के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि यह लगभग नामुमकिन है। सो दोस्तों, आज हम इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।